जाएगा। है भाई और बहनों, लेकिन सब कुछ जो है वो इसी दुनिया में धरती पे छोड़ जाएगा। अपने रिश्तेदारों तक को छोड़ के चले जाएगा, अपनी पत्नी को छोड़ के चले जाएगा, अपने पति को छोड़ के चले जाएगा, अपने बच्चों को भी छोड़ के चले जाएगा। जो उसने अपने कपड़े नहीं खरीदे होंगे वो भी वो छोड़ के चले जाएगा। कुछ अपने साथ वो लेके नहीं जाएगा। है भाई और बहनों, लेकिन जो मसीह में मर जाते हैं वो मरते नहीं है। वचन कहता है कि वो गहरी नींद में सोए हुए हैं। है भाई और बहनों, जब इंसान कोई पैदा होता है तो खुशी मनाई जाती है, लेकिन जब इंसान कोई मर जाता है तो उसके बारे में दुख और शोक मनाया जाता है और उसके लिए जो है बहुत ज़्यादा रोया जाता है कि वो दुनिया को छोड़ के चले गया। है भाई और बहनों, लेकिन जो इंसान प्रभु में है, अगर वो दुनिया छोड़ के लिए चले गया है तो उसके लिए बड़ी ही गुड न्यूज़ है, क्योंकि वो परमेश्वर ने उसे गहरी नींद में डाला है भाई और बहनों। ये गहरी नींद में वो इंसान तब तक सोएगा जब तक दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन के लिए, यानी कि अपने लोगों के लिए, उद्धार पाए हुए लोगों के लिए, जब तक वो वापस नहीं आएगा तब तक वो गहरी नींद में सोएंगे। है भाई और बहनों, लेकिन जो विश्वास करके सोता है, जो जिसके पापों की माफ़ी मांग लेता है, जो अपने पापों की माफ़ी मांग लेता है, जो प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुल चुका है, जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, अगर वो मर जाएगा तो उसे मरा हुआ नहीं कहेंगे, उसे गहरी नींद में सोया है कहेंगे। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। आपके और मेरे रिश्तेदार यहाँ हमारे बहुत ही ज़्यादा जो दिल के करीब थे, जो दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, बहुत ही अफसोस की बात है कि वो फिर से दोबारा वो हमको नहीं मिल पाएंगे, नहीं हम उन्हें देखेंगे। लेकिन एक ना एक दिन आएगा जब हम आमने सामने एक दूसरे को देखेंगे। वचन में हमें ये सब जो है मिल जाता है। पहला थिस्सलुनीका 4 अध्याय और उसकी 13वीं आयत से लेके अगर 18 आयत तक अगर हम उसे ध्यान करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है उसी में हमें मिल जाती हैं। है भाई और बहनों, लेकिन एक विश्वासी अपने जीवन को जीता है, अगर वो अपनी इच्छा के अनुसार चलता है, अगर अपनी इच्छा के अनुसार चलता है, अपनी इच्छा के अनुसार जी रहा है, अगर वो मर जाएगा तो भाई और बहनों वचन कहता है कि वो पाताल लोक में चले जाएगा, यानी कि नरक में चले जाएगा। उसको वो नरक की आग जो है ऐसी जलती है वो कभी ना बुझ पाएगी। कीड़ा मरता नहीं है और आग कभी बुझती नहीं है। वहाँ पे जो है रोना, दांत पीसना और तकलीफ के सिवा और कुछ नहीं होगा। लेकिन जब प्रभु में जो वो इंसान जो विश्वास करके वो मर जाता है तो प्रभु यीशु मसीह वचन में लिखा है कि वो गहरी नींद में सो जाता है भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह उसे गहरी नींद देते हैं, यानी कि आराम देते हैं। हे भाई और बहनों, अगर आपके और मेरे भी रिश्तेदार अगर हमें छोड़ के चले गए हैं, अगर वो प्रभु में हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वो गहरी नींद में है। अगर आज आप परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, मेरे पिता मुझे छोड़ के चले गए, मेरी माता मुझे छोड़ के चले गए, मेरे पिता मुझे छोड़ के चले गया, मेरे रिश्तेदार मुझे छोड़ के चले गए, अगर आप दुख और तकलीफ में हैं तो आज प्रभु यीशु मसीह आपके लिए एक गुड न्यूज़ दे रहा है। अगर वो प्रभु में हैं तो वो फिर से जी उठेंगे। प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तो वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तो वो अपने स्वर्गदूतों के साथ आएगा। वो कौन से स्वर्गदूतों के साथ आएगा? वो अपने प्रधान स्वर्गदूतों के साथ अपनी सेना को लेके आएगा, वो अपने लोगों को लेके जाने के लिए। और बहुत ही बड़ा शब्द सुनाई देगा और तुरही फूकी जाएगी, और फिर जो मर चुके हैं, यानी कि जो प्रभु में सो गए हैं, जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने गहरी नींद दी है, वो एक दिन जो है सबसे पहले जो है वहां से उठेंगे। सबसे पहले कौन उठेगा? जो कि गहरी नींद में सो रहे हैं। हे भाइयों और बहनों, अगर आप और मैं हमारे प्रभु यीशु मसीह आने से पहले अगर हम इस दुनिया को छोड़ देंगे, अगर प्रभु में अगर हम मर जाएंगे तो हम मरेंगे नहीं, हम गहरी नींद में जाएंगे। हे भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया?
प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान क्यों दे दी, प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू क्यों बहा दिया, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कलवरी क्रूस के ऊपर अपनी जान क्यों दे दी। वो इसलिए दे दी ताकि आपको और मुझको जो है नरक की आग से जो है बचा सके, आपके लिए मेरे लिए वो एक मार्ग को खोल सके। है भाई और बहनों, हर एक इंसान जो है पैदा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हर इंसान का मरना भी जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।